31 जुलाई का दिन है और कामिका एकादशी है। इस दिन ऐसा क्या करें जो आपके जीवन में ज़बरदस्त पैसा आ जाए। श्रावण मास में हर दिन कुछ क्रिया करने का महत्व है। हर दिन आप ये काम करते हैं जो आपको पैसा दे सकता है, लेकिन आपको नहीं पता होता। बस आप पूजा पाठ तक ही सीमित होते हैं। पूजा पाठ तक ही सीमित होना कोई बुरी बात नहीं है। आपकी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको इतना दे ही देते हैं, लेकिन अन्य उपाय भी करने चाहिए जो आपके बस में हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत खास होती है और इसको कई जगह पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कामिका एकादशी भी इसको बोलते हैं और ये एकादशी बहुत पवित्र होती है। अब सभी एकादशियों के साथ ही इसका विशेष महत्व होता है। अगर आप प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा भी करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। पंचामृत से स्नान कराना चाहिए भगवान विष्णु को और भोग लगाना चाहिए। आचमन करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए विष्णु भगवान की। इस व्रत का प्रभाव ऐसा है कि सब पाप दूर हो सकते हैं इसको करने से और आपको बहुत फ़ायदा होता है। ब्रह्म हत्या का पाप मुक्त हो जाते हैं। वैसे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने कहा, हे महामुने, मतलब भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को क्या करना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए जिससे फ़ायदा हो। तो एकादशी व्रत के संबंध में बहुत अज्ञात बातें हैं। तो ये व्रत गुप्त, उत्तम, महान, पुण्य, पाप ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। श्रावण मास में किए गए स्पेशली जो एकादशी का व्रत होता है वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। सब व्रतों में उत्तम है और ये पवित्र एकादशी भी बोलते हैं और कामिका एकादशी भी इसको बोलते हैं। दसवीं के दिन स्नान के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु का 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार रहकर व्रत करना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए। काम, क्रोध, मोह को त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए और 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही आपको फ़ायदा होता है। और दोपहर के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। नदी ना हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिला के या साधारण बाल्टी में भी गंगा जल स्नान कर सकते हैं, गंगा जल मिलाकर स्नान। और भगवान को सूर्य को नमस्कार करने के उपरांत विष्णु भगवान की शरण में जाकर सब काम करने चाहिए। फिर आपको घर लौट आना चाहिए। घर आने पर श्रद्धा व भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का अर्चन, पूजन, पुष्प, दीप, धूप दीप से आदि करना चाहिए और रात को गीत, अवाद्य तथा कथा सुनते हुए जागरण करना चाहिए। फिर कलश स्थापना कर पंचरत्न और स्वर्ण को कलश में डालकर सफ़ेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफ़ेद कपड़ों से ढक देना चाहिए। देवेश की प्रतिमा, शंख, चक्र तथा गदा से युक्त कर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः आह्निक करके श्रीधर का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। अब आपने सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। ये तो साहित्य की बातें हैं, आपको जो सुविधा लगे वही आप करें। अपने आर्थिक स्तर के अनुसार करें तो आपको फ़ायदा रहता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, कलश में मक्खन देना ना भूलें। कलश में मक्खन देने से आपका घर संसार खुशियों से भरता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं। और भगवान श्रीधर, ऐसा कहें आप, भगवान श्रीधर आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करें, तो आपको फ़ायदा होता है। और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। अपने नौकरों को भोजन कराकर, गौ को भूसा देकर, स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की
और एक कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को व्रत करना चाहिए। और आपको शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में विष्णु जनार्दन की पूजा करनी चाहिए, तो आपको फ़ायदा होता है, आपका आर्थिक स्तर उन्नत होता है, तरक्की होती है, बरकत होती है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपको तरक्की, बरकत और पैसा देते हैं। टाइम टू टाइम हम वीडियो डालते ही रहते हैं और हम डेली अक्सर वीडियो डालते हैं, तो आपको लाभान्वित होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जन्म पत्री संबंधी परामर्श लेने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना होता है। पाम रीडिंग कराने के लिए दोनों हाथों के प्रिंट भेजने पड़ते हैं और वास्तु का नक्शा चेक कराने के लिए कहाँ क्या बनाया हुआ है उसका फ़ोटो स्टेट कराकर हमको प्रदान करें, भेजिए ईमेल के थ्रू। तो हम आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने ज्ञान के माध्यम से। हमें 25 वर्षों का या उससे अभी अधिक वर्षों का तजुर्बा है। ज्योतिष का हमने बाकायदा गुरुओं से प्रशिक्षण लिया है, तो आप हमारी सलाह मानकर लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।